मगरमच्छ और मछली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ और मछली रहते थे। मगरमच्छ का नाम था घातक और मछली का नाम था रानी। घातक बड़ा ही ताकतवर और शातिर मगरमच्छ था, जबकि रानी एक छोटी सी प्यारी मछली थी जो नदी में स्वच्छ पानी में खेलती रहती थी। दोनों की मुलाकात एक दिन नदी के किनारे हुई। घातक ने रानी से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगी? रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम तो बहुत बड़े और ताकतवर हो, जबकि मैं तो एक छोटी सी मछली हूं। मुझे डर है कि तुम मुझे नुकसान न पहुंचाओ। घातक हंसा और बोला, मुझे किसी भी मछली को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्ती का प्रस्ताव दे रहा हूं। रानी ने थोड़ी सोच विचार के बाद घातक की बात मानी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन ब दिन एक दूसरे से बातें करने लगे और नदी में खुशहाल समय बिताने लगे। घातक ने रानी से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगी? रानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम तो बहुत बड़े और ताकतवर हो, जबकि मैं तो एक छोटी सी मछली हूं। मुझे डर है कि तुम मुझे नुकसान न पहुंचाओ। घातक हंसा और बोला, मुझे किसी भी मछली को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्ती का प्रस्ताव दे रहा हूं। रानी ने थोड़ी सोच विचार के बाद घातक की बात मानी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन ब दिन एक दूसरे से बातें करने लगे और नदी में खुशहाल समय बिताने लगे। घातक हंसा और बोला, मुझे किसी भी मछली को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्ती का प्रस्ताव दे रहा हूं। रानी ने थोड़ी सोच विचार के बाद घातक की बात मानी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दिन ब दिन एक दूसरे से बातें करने लगे और नदी में खुशहाल समय बिताने लगे। घातक बोला, मुझे अपनी पत्नी के लिए तुम्हारा दिल चाहिए। वह तुमसे बहुत प्रभावित है और चाहती है कि तुम्हारा दिल उसे मिले। रानी यह सुनकर चौंकी और बोली, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ दोस्ती करते हो और अब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? रानी तुरंत समझ गई कि घातक ने उसे धोखा देने के लिए यह सब कहा था। वह घातक से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम तो मुझे मारने की योजना बना रहे हो। मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती का यह अंत अच्छा होगा। घातक चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब रानी ने उसके इरादों को समझ लिया है। रानी ने उसे जवाब दिया, मैं तुमसे दूर जा रही हूं। अब मैं अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस नदी के गहरे हिस्से में चली जाऊंगी। रानी अपनी समझदारी और साहस के साथ नदी के सुरक्षित हिस्से में चली गई और घातक को अपनी धोखाधड़ी का फल मिला। वह अकेला और शर्मिंदा रह गया।